नमस्कार। मिशन हेल्थ के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिमागी बुखार एक गंभीर बीमारी है। इसकी वजह से बच्चों में अपंगता और मृत्यु तक हो सकती है। इस बीमारी का प्रकोप पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में काफ़ी ज़्यादा है। दिमागी बुखार एक जानलेवा और संचारी रोग है। इसे स्थानीय भाषा में नवकी बीमारी भी कहा जाता है और इस बीमारी की रोकथाम में समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको जागरूकता हो और सही जानकारी हो। जानकारी लेने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है दिमागी बुखार से बचाव में समुदाय की भूमिका। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वास्थ्य भवन लखनऊ से है। आप निदेशक संचारी लोग हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दिमागी बुखार, जिसको जैपनीज इंसेफेलाइटिस या स्थानीय भाषा में नौकी बीमारी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये फैलता कैसे है। जी यास्मीन जी, दिमागी बुखार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि दिमाग की एक झिल्ली में सूजन आने से ये सारी रोग की जो है वो एक लक्षण प्रकट होते हैं। दिमागी लक्षण जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं वो प्रकट होते हैं। इसके मुख्य कारक की अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक जापानीज इंकेफेलाइटिस का वायरस मुख्य कारक होता है, मुख्य रूप से जो पाया गया, और स्क्रब टाइफस पिछले विगत 2-3 वर्षों में इसका मुख्य कारक स्क्रब टाइफस भी पाया गया। जापानीज इंकेफेलाइटिस के केसेस कम हो रहे हैं। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और दूषित जल के उससे एंट्रोवायरस से भी ये बीमारी मस्तिष्क ज्वर की होती है। और हम जो डेंगू, चिकनगुनिया, मीजल्स, टाइफाइड, टीबी, इनसे भी एईएस या एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम होना पाया जाता है। इसमें मुख्यतः 100 में से 70 से 80 जो रोगी होते हैं वो जापानीज एन्केफेलाइटिस और स्क्रब टाइफस की वजह से होते हैं। जापानीज एन्केफेलाइटिस का जो वायरस है, एक क्यूलेक्स नाम का मादा मच्छर होता है जो कि हमारे ही आसपास पालतू जो जानवर हैं जैसे चौपाया जानवर, सूअर या पानी के पक्षी, बतख वगैरह को जो संक्रमित हैं इस बीमारी से, इस वायरस से, उनको काटता है। फिर वहाँ से वो संक्रमण लेकर स्वस्थ मनुष्य को जब काटता है तो ये जेई का जो संक्रमण है स्वस्थ मनुष्य को देता है। जी। स्क्रब टाइफस की अगर हम बात करें तो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बहुत ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। 100 में से 60 केसेस इस समय स्क्रब टाइफस के निकल रहे हैं। जापानीज एन्केफेलाइटिस के कम हो गए टीकाकरण की वजह से। स्क्रब टाइफस का जो बैक्टीरिया है उसका जो फैलता है, चूहा छछूंदर जो घरों में आपको देखने को मिलेंगे, उनकी त्वचा पे छोटे छोटे माइट्स होते हैं या शिगर्स, या जिनको हम देशी भाषा में चिल्लर या जुएं भी कह सकते हैं। उनके वो जब काटते हैं त्वचा पे, उनके काटने से होता है। तो चूहे वगैरह जब इधर उधर भागते दौड़ते हैं, उनके माइट्स और शिगर्स हैं, वो झाड़ियों में गिरते हैं या मिट्टी में गिरते हैं, वहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं नंगे पैर, उन बच्चों के पैरों में जब वो काट लेते हैं तो उससे ये संक्रमण होता है, जिसका पहला लक्षण बुखार होता है। अच्छा। और वो उपचार अगर समय से नहीं प्राप्त हो तो वो दिमागी बुखार का रूप ले लेता है। इसके बाद दूषित जल से भी ये बीमारी जो है एईएस की वो होती है, दिमागी बुखार की, और अन्य कारण जो मैंने बताए हैं वो सब इसके कारण है, पर मुख्य रूप से जेई और स्क्रब टाइफस इसका कारक है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो जो हमारे ग्राम प्रधान हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है? वो किस तरह से गाँव वालों को जागरूक कर सकते हैं दिमागी बुखार के सिलसिले में? जी, जागरूकता इसमें बहुत आवश्यक है और ग्राम प्रधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वो गांव का मुखिया है और उसके दायित्व ज़्यादा हैं इसमें। जैसा कि मैंने कहा, ये मच्छरों के काटने से हो रही है, चूहा छछूंदर से हो रही है, दूषित जल से हो रही है। तो ग्राम प्रधान या ग्राम का मुखिया वहाँ पे 2 तरह से काम कर सकता है। जी। एक तो व्यापक जागरूकता फैलाकर, क्योंकि जो वो कहेगा वो उस ग्रामीण क्षेत्र के लोग मानेंगे। जी, बिल्कुल सही है। क्या व्यवहार परिवर्तन किया जाए। व्यवहार परिवर्तन एक पक्ष है इसका, परंतु दूसरा पक्ष इसका यह है कि वहाँ पर जो स्वच्छता संबंधी कार्य हैं वो भी उसको कराने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगी, मच्छरों के काटने से हो रहा है तो गाँव में कहीं गड्ढों में जल जमाव नहीं हो रहा हो, गंदगी नहीं हो रही हो,
उसके अलावा झाड़ियां हैं आसपास, कह रहे हैं हम माइट्स उसमें होते हैं, तो वो झाड़ियां कटवाने का काम, नालियां साफ कराने का काम, जिससे कि मच्छर वहाँ पर पैदा ना हो। उसके अतिरिक्त दूषित जल से हो रहा है तो हम कहना चाहेंगे कि इंडिया मार्क का हैंडपम्प 2 लगे, उसके चबूतरे अगर टूटे हों तो उनकी मरम्मत कराई जाए। उसके बाद वहाँ पर जो उथले हैंडपम्प्स हैं जिनका पानी नहीं पीना चाहिए और काम में ले सकते हैं, पीना नहीं चाहिए, उस पे लाल निशान लगवा दिया जाए, जिससे कि ग्रामीण जो जनता है वो ये समझ सके कि ये पानी हमको नहीं पीना है। यानी कि ग्राम प्रधान की अगर जो भी बात वो कहेंगे ग्रामीण वालों से, बिल्कुल उनकी बात को सब लोग मानेंगे, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि एक लघु नाटिका हम अपने दर्शकों को दिखा दें। तो दर्शकों, समुदाय को जागरूक करने के लिए आइए आप हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका। अरे जिया चलो तो पानी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर, लोगों की समझ में तो ये आया कि दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए झाड़ झंखाड़ काटना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधान जी। अब ऐसे गांव के सब लोग जुटे तो बात बने। ए प्रधान जी, नदी के इस पार वाला जितना झाड़ झंकाल रहा ना, कुल साफ हो गई, एकदम सफाचट। बहुत बढ़िया बोधन। दिमागी बुखार की लड़ाई से ई मोर्चा तो फतेह हो गई। अब नरिया के ढके के खातिर और गड़ान के भरे के खातिर मोर्चा पर लग जा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ए प्रधान जी, चलिए ना पहले जलपान कर लीजिए। हाँ ले आवा। चला हो मास्टर। चला चला प्रधान जी। अरे ये गुलाबो भौजी का का भइल हो? अरे पूछी मत, पगला गइल बारिन। जब देखा तब तलिया बजावा तारी ना। अरे ये का करा ताड़ी भौजी? प्रधाने जी ना कहलेन कि नौ की बीमारी मच्छर से फैलेला, ओई से ता मच्छर मारतनी, एको मच्छर बचे ना दे भा। हम तो सभी लड़का बच्चन से बोली कि चूहा पकड़ा, गांव में एको मच्छर ना बचे का चाहिए, ना चूहा छछूंदर। सभी लड़का लोग चूहेदानी लेके चूहा पकड़े में जुटल हुई। अरे वाह गुलाबो, हाँ सही बात है। दिमागी बुखार फैलेला मच्छर से, चूहा से, छछूंदर से। और मच्छर फैलेला गंदगी से, गंदे पानी से, जल भराव से। इन सब के खातिर घर की और घर के बाहर के आसपास की सफाई बहुत जरूरी। प्रधान जी, हम आपके कहे अनुसार लोगन का खुले में शौच से रोक रहे हैं, और जब घर में शौचालय है तो बाहर जाए की कौन जरूरत। लेकिन औरतें हैं, मानते नहीं, अपने बच्चन का खुले में शौच करे भेज देती। हमें नाम बताई, फिर देखी कैसे बच्चे लोग खुले में जाला। चूहा, छछूंदर, मच्छर उन्हीं। अरे ना गुलाबो, इनकर समझावे पड़ी कि खुले में शौच से गंदगी, मच्छर और दिमागी बुखार सब फैल सकेला। गोल लगा तानी प्रधान जी, ले पानी पिया। अरे ये पानी कौन से पंप से ला हो नौरंगी? वो सामने वाले पंप से। का बोधन भाई, कितनी बार समझाए कि उथले पानी वाले पंप से पानी लाने से बीमारी फैल सकेला, तब वो। अरे मूर्ख, जो हमरे दुआरे पे जो वहाँ जौन इंडिया मार्का 2 वाला पंप लगल बा ना, उससे पानी लेके आओ। जो भाग्या से। ठीक बा। प्रणाम। जिया जिया। प्रधान जी, हम आपसे बतियाए थे ना, गांव में 3 हैंडपंप की फर्श टूट गई बा, अब पानी भरा था। ठीक बा ठीक बा, कल राजमिस्त्री आएंगे और पंप का फरस ठीक करेंगे, टूटी हुई नाली ठीक करेंगे, और जो भी छोटा मोटा टूटा फूटा होगा उसकी मरम्मत करेंगे। अच्छा। प्रधान जी, जब उथले पानी वाले पंप का पानी पिए से इतना खतरा हो दिमागी बुखार का, तो एक काम का नहीं करता नहीं, जितना भी गांव में उथले पानी वाला पंप हो ना, उस सब पर लाल रंग से निशान लगाए दे,
लोग फटाक से समझ गई हैं कि एकर पानी पीना खतरनाक हो। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है जी अमन भाई। तो ठीक बा। हाँ, ये त्योहार जिम्मेवार हाँ, लगा दा उथले पानी वाले पंप पे लाल निशान और लोगन का समझा दा कि एकरा पानी पिए से दिमागी बुखार हो सकेला। हाँ, अब हम निपटा देते हैं सब। आओ चलो, आओ, चलो। लो नरंगियों पानी लेके आ गई। चलता कम मटकाता ज्यादा। नहीं प्रधान जी पिया। देखी प्रधान जी, देखी के अरे तोरे घोंसले पे दो गोल मच्छर रला। हाँ। राम राम प्रधान जी, आज तो यही मीटिंग हो रही है। काम की बात कहीं भी और कभी भी की जा सकती है आशा बहन। सही बात मास्टर जी, हम भी चलते फिरते सबको बताते चलते हैं नौ की बीमारी से होशियार रहेगे बा। का हो बहनी, वो जो नौकी बहू आई है उसे काहे के होशियार रहे के बा। अरे नौ की बहू नहीं, नौ की बीमारी। दिमागी बुखार से बचाव के लिए खुले में शौच ना करें और ना ही बच्चों को खुले में शौच करने दें। शौच के बाद हाथ पैर अच्छे से धोने की आदत डालें। शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें। दिमागी बुखार से बचाव के लिए ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। काहे कि दिमागी बुखार से सबसे ज्यादा खतरा 1 से 15 साल तक के बच्चों को है। इसलिए दिमागी बुखार के दोनों टीके लगवाना जरूरी है। ए, हमरो के एगो टीका लगा दो आशा जी। अरे दिमागी बुखार का पहला टीका 9 महीने से 1 बरस के बच्चों को और दूसरा टीका 16 महीने से 2 बरस के बीच लगवाना चाहिए। दोनों टीके लगवाना जरूरी है। और अभी तो 2 से 16 अप्रैल तक दिमागी बुखार से बचाव का पखवाड़ा चल रहा है। सभी को टीका लग जाएगा। आशा बहन, गांव वालों को ये भी बता रही है ना कि 1 से 15 बरस के बीच के किसी बच्चे को बुखार हो, कपकपी आए, सर में दर्द हो, मिचली या उल्टी आए तो तुरंत सरकारी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बच्चों में चिड़चिड़ापन और उलझन ये भी दिमागी बुखार के लक्षण हैं। अब का जुकामो बुखार में भी डॉक्टर के पास जाएगा परी। हाँ, डॉक्टर का दिखावे में कोनो हरज ना होके। डॉक्टर देख के बता देंगे कि बच्चे को मामूली जुकाम बुखार है या दिमागी बुखार है। तो के निगरानी रखे कोई, केहू के घर में छोटे बच्चे के दिमागी बुखार के लक्षण तो नहीं। कुपोषित और कमजोर बच्चों के दिमागी बुखार जल्दी हो सकता है। घर घर जाकर ऐसे बच्चों की पहचान करनी होगी। प्रधान जी, आप जो लिस्ट बनाने को कहे थे वो तैयार है। गांव में कुल 46 बच्चे हैं। 39 बच्चों को टीके लग चुके हैं और अब 7 बच्चों को 2 से 16 अप्रैल वाले टीकाकरण पखवाड़े में टीके लग जाएंगे। बहुत अच्छे, ऐसे ही सिपाही चाहिए दिमागी बुखार से लड़ने के लिए। प्रधान जी, हम भी स्कूल में सभी बच्चों को पूरी बांह की कमीज, फुल पैंट और जूता पहनना कंपलसरी कर दिए हैं और साथ ही साथ 1 पीरियड स्कूल की साफ सफाई के लिए कंपलसरी कर दिया है। सभी अध्यापक और बच्चे खुशी खुशी साफ सफाई करते हैं प्रधान जी। और सुबह की प्रार्थना सभा में दिमागी बुखार से बच्चे खुद को, परिवार को और गांव वालों को कैसे बचा सकते हैं ये भी बताते हैं हम। बहुत अच्छे मास्टर जी, आप तो समझदार हैं। चलिए, अगले सप्ताह हम लोग पूरे गांव में जाएंगे। हर घर में जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि दिमागी बुखार यानी कि नौ की बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए। हमने तो नौ की बीमारी यानी दिमागी बुखार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और आपने अभी आप लघु नाटिका पर आधारित ये एक लघु नाटिका देख रहे थे जो आधारित थी दिमागी बुखार के ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके ज़रिए जो आपको जानकारी प्राप्त हुई है आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। डॉक्टर साहब, ये जो हम लोगों ने अभी लघु नाटिका देखी, इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इसमें ये बताना चाहूँगी, बड़ी अच्छा ये
इसका प्रदर्शन था नाटिका का, और कुछ व्यक्तिगत चीज़ें भी इसमें होनी चाहिए। ये समुदाय कार्य कर रहा है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जो साफ सफाई की बात समुदाय में हो रही है वो हम अपने घर में और अपने आसपास भी उसको करके रखें। जैसे कि मच्छर जनित ये रोग है तो हम मच्छर घर में न पनपने दें, साफ सफाई रखें, आसपास सफाई रखें। उसके अतिरिक्त मच्छरदानी में सोने की व्यवस्था रखें और पूरी आस्तीन के बच्चों को कपड़े पहनाएं। नीम का पत्ती या नीम का तेल या कोई कॉइल या कोई मच्छर भगाने की क्रीम लगा के सोने की आदत डालें। और जो चूहा छछूंदर की मैं बात कर रही थी, ग्रामीण अंचलों में जैसे घर में कंडे या गोईठा वगैरह जो एक भंडारण किया जाता है या अनाज भंडारण किया जाता है, जो चूहे वगैरह बहुत होते हैं तो उनके नियंत्रण पे भी काम करें। और बच्चों को जो खेलते हैं बच्चे नंगे पैर धूल मिट्टी में जाके, उन बच्चों को चप्पल जूता पहनकर खेलने की आदत डालें और खेलने के बाद आकर अपना पैर धोने की भी आदत डलवाएं। टीकाकरण का जहाँ तक सवाल है, जो पखवाड़ा हमारा चल रहा है, नियमित टीकाकरण तो होता है 9 महीने से 1 वर्ष में पहला डोज लगता है और दूसरा जो उसकी खुराक है वो 16 महीने से 24 महीने के बीच में। परंतु ये पखवाड़ा इसलिए चलाया जा रहा है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को ये नियमित टीकाकरण के 2 जो डोज नहीं लगवाए हैं वो लोग अपने 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों को अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कहीं भी इस टीकाकरण की बूथ लगी हुई है, इन 15 दिन के अंदर जाके अपने बच्चों को जरूर टीका लगवाएं। डॉक्टर साहब, ये पखवाड़ा जो चलाया जा रहा है वो 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चल रहा है? जी बिल्कुल, 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष टीकाकरण अभियान है। ये छूटे हुए बच्चों के लिए जिन्होंने टीकाकरण जिनका हुआ ही नहीं है नियमित, वो जाकर अपने बच्चों को 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीकाकरण कराएं जिनको कि जेई के दोनों खुराक नहीं लगे हुए हैं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं दिमागी बुखार से बचाव में समुदाय की भूमिका, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने शुरू में स्क्रब टाइफस का नाम लिया। हम ये जानना चाहेंगे ये क्या है, कैसे फैलता है और चूहे और छछूंदर इसे कैसे फैलाते हैं? जी, स्क्रब टाइफस जो है एक तरह का बैक्टीरियल संक्रमण है। ये जो चूहे और छछूंदर की त्वचा के ऊपर छोटे छोटे माइट्स होते हैं जिनको शिगर्स भी कहते हैं, और अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो चिल्लर या जू जो होती हैं, ये इनके काटने से फैलता है। ये परजीवी होते हैं? ये परजीवी होते हैं और इनके काटने से ये फैलता है। और ये जब चूहे इधर उधर होते हैं तो जैसे झाड़ियों में चिल्लर या माइट्स रह गए, शिगर्स रह गए, या धूल मिट्टी में शिगर्स और माइट्स हैं, और बच्चे नंगे पैर खेल रहे हैं और उनको वो काट लिया, उससे ये बीमारी जो है स्क्रब टाइफस का संक्रमण होता है, जिसका प्रारंभिक लक्षण बुखार ही होता है। अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जापानीज एन्केफेलाइटिस का कोई निश्चित उपचार नहीं है, वो लक्षणों के आधार पे हम उपचार करते हैं, उसका बचाव ही उपचार है। अच्छा। परंतु स्क्रब टाइफस जिसके ज़्यादा मरीज हमको मिल रहे हैं उनका इलाज बड़ा आसान है और उसका निश्चित उपचार है। प्रारंभिक अवस्था में अगर रोगी को लेकर कोई नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंच जाए तो इसका निश्चित उपचार जो है उपलब्ध है और मरीज ठीक हो सकता है और बुखार की स्टेज पर ही उसको रोका जा सकता है। वो दिमागी बुखार की स्टेज पर नहीं पहुंचेगा अगर समय से उपचार लिया जाएगा तो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्क्रब टाइफस की बात की तो हम ये जानना चाहेंगे इसकी वजह से जो दिमागी बुखार होता है इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या बचाव करना चाहिए? इसके बचाव के लिए है कि जो छछूंदर और चूहे जो पनप रहे हैं हम लोगों के घरों में, उनको जहां हम भंडारण कर रहे हैं अनाज का और अन्य चीज़ों का, वहां पर चूहे और छछूंदर ना पनपने दिए जाएं। जी। पहली चीज़ है उनकी रोकथाम की व्यवस्था करें। दूसरा है जो बच्चे हमारे, चूंकि जंगली चूहे भी हैं जो खेत खलिहान में भी हैं, उनका नियंत्रण तो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, उसमें कृषि विभाग भी लगा हुआ है, परंतु बच्चों के लिए जो खेलने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनकी एक आदत नियमित बनाई जाए कि वो एक तो पैरों में पूरा पैंट पहने और जूते चप्पल पहन के खेलें और खेलने के बाद आकर अपने पैर धोने की आदत डालें, जिससे कि जो माइट्स जिनकी वजह से फैल रहा है रिकेट्शियल इन्फेक्शन,
वो कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे कपड़ों में भी, कई बार कपड़ों और बिस्तरों में भी ये चिल्लर और जू पनप जाते हैं अगर इनका लंबे समय तक सफाई नहीं की जाए तो। तो व्यक्तिगत रूप से ये होना चाहिए कि जो घर में कपड़े और बिस्तर हैं उनको बिस्तर तो आप नहीं धो सकते, उन्हें तेज धूप लगा लेनी चाहिए। और कपड़े हमेशा जो है कम से कम, रोज कोई नहीं धो सकता है तो सप्ताह में एक दिन धोकर और उन्हें तेज धूप में सुखाना चाहिए। और समय समय पे उन कपड़े और बिस्तरों का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि उसमें वो चिल्लर वगैरह नहीं पैदा हुई हो। यानी कि साफ सफाई का हम लोगों को सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे कि अब स्वच्छता की है बारी, अब स्वच्छता की है बारी, हम सबको लेनी होगी जिम्मेदारी। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसमें साफ सफाई का खास ख्याल रखिए। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। ब्रेक के बाद मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिमागी बुखार से बचाव में समुदाय की भूमिका के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, समय कुछ कम रह गया है, हम ये चाहेंगे कि ये जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो आमतौर पे देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों को नज़र का टीका तो लगवाते हैं, लेकिन जो ज़रूरी टीका है जो खासतौर से दिमागी बुखार के लिए लगवाया जाता है वो लगवाना भूल जाते हैं या लापरवाही करते हैं या कोताही करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से और दूरदर्शन के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि सभी लोग अपने बच्चे को टीकाकरण ज़रूर कराएं। जी बिल्कुल यास्मीन जी, मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि जो जेई का टीका है वो नियमित टीकाकरण में अपने 1 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 9 माह 12 माह पे पहला डोज लगवाएं और उसके बाद 16 माह से 24 माह पे दूसरा डोज जरूर लगवाएं। और छूटे हुए बच्चे इस टीकाकरण पखवाड़े में अपने बच्चों का टीकाकरण 1 से 15 वर्ष के बच्चों का अवश्य कराएं। और मैं विशेष रूप से इस बात पर जोर देना चाहूँगी, चूँकि जेई जो वायरस है इसका कोई स्थायी इलाज या निश्चित इलाज नहीं है, इसका बचाव ही उपचार है। अतः मेरी दर्शकों से अपील है कि व्यक्तिगत और समुदाय की साफ सफाई का ध्यान करें, टीकाकरण अवश्य कराएं बच्चों को। उसके अलावा बच्चों के पोषण का ध्यान दें, क्योंकि कुपोषित बच्चों को ये बीमारी बहुत जल्दी ग्रसित करती है, इसलिए पोषण का भी ध्यान रखा जाए। और बुखार होने की स्थिति में तुरंत बुखार जैसे ही होता है नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार हेतु तुरंत लेकर जाएं, क्योंकि त्वरित उपचार से ही बच्चे की जो रोगी है, बच्चा नहीं इसमें सभी उम्र के लोग होते हैं शामिल, परंतु बच्चों में ज़्यादा होती है। जो रोगी है अगर त्वरित उपचार के लिए हम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्रशिक्षित चिकित्सक के पास लेके जाएंगे तो हम जान बचा सकते हैं और इसकी वजह से जो मानसिक और शारीरिक अपंगता होती है उससे भी बचाव किया जा सकता है। यानी कि डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है इसमें दिमागी बुखार को हम सबको पछाड़ना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है आप इसका पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आओ सब मिलकर लगाए नारा, इस बीमारी से बचना फर्ज हमारा। और अब हम आपको ले चलते हैं चलते चलते। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस वक्त हो गया है, जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, बच्चों के नियमित टीकाकरण में दिमागी बुखार से बचाव के लिए कितने टीके लगाए जाते हैं? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.tduplko@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आई और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच।